हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ टेक्निकल प्रश्नों का, जैसे कि आपके इसरो का एग्ज़ाम हो गया, DMRC हो गया, LMRC हो गया, या अन्य आपका जो हाल ही में बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस पॉइंट्स को मैं आपको सामने जो है डिटेल करके बताऊँगा, ठीक है। और यह वीडियो आपकी जो है मेन जो चीज़ है इसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं, क्योंकि आपके जो हम जो लोग हम बुक में जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका मुख्य विशेष रूप से बात करें इसरो की, तो वहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड आपसे लैंग्वेज बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं लैंग्वेज को समझने की, जानने की आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक हस्त टैप के शंख में 3 वलय अंकित होते हैं तो वह एक है। एक हस्त टैप का मतलब है कि हैंड टैप से, ठीक है। शंख में 3 वलय का मतलब 3 रिंग, ठीक है, अंकित है यानी मार्क की है, तो वह क्या आता है, यानी कि एक वैसा टैप जिसके शंख के ऊपर 3 रिंग बनी हो, उस टैप को हम क्या करते हैं। तो टैप आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक टैप होता है, एक हैंड टैप होता है, एक मशीन टैप होता है, ठीक है। और टैप का प्रयोग हम करते हैं इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, और टैप के ऊपर जो है आपकी एक्सटर्नल थ्रेड बनी रहती हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टैप से संबंधित याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही टैप जो है आपके, हमने आपको बताया कि टैप 2 प्रकार के होते हैं, एक टैप मशीन टैप, एक हैंड टैप। हैंड टैप आपके 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप, ठीक है। तो जो इनको पहचान करने के लिए हम क्या होता है कि इसमें हम टेप फर्स्ट, जैसे कि टेपर टैप है तो इसको हम फर्स्ट टेप भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो है इसके शंख के ऊपर एक रिंग बनी रहती है। इंटरमीडिएट टेप इसे हम सेकंड टेप भी कहते हैं, इसके ऊपर जो है शंख के ऊपर 2 रिंग बनी रहती है। और इसी प्रकार बॉटमिंग टेप, जिसे हम फिनिशर टेप भी कहते हैं, इसके ऊपर जो है 3 रिंग बनी होती हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर जो है बॉटमिंग टेप आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉटमिंग टेप को फिनिशर टेप भी कहते हैं। बॉटमिंग टेप का प्रयोग जो है हम ब्लाइंड होल की, ठीक है, ब्लाइंड होल की थ्रेडिंग करने के लिए हम क्या जो है बॉटमिंग टेप का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और टेप से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनके एंगल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपर टेप का एंगल कितना होता है। तो टेपर टेप का जो एंगल रहता है यह होता है आपका 4 डिग्री। इंटरमीडिएट टेप का एंगल होता है वो आपका 10 डिग्री। और टेपर टेप इंटरमीडिएट, बॉटमिंग टेप उसके बाद होता है, तो बॉटमिंग टेप का जो एंगल होता है वो आपका 20 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनके लीड्स जो भी होते हैं ये भी अलग अलग साइज जो है प्रकार से टेपर किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका टेपर टेप, ठीक है। तो इसकी जो लीड होती है यह अधिक लीड टेपर होती है, इसमें 5 से 6 इसकी जो लीड होती है उसको टेपर किया गया रहता है। उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट टेप, ठीक है। तो इसकी 3 या 4 जो है आपकी लीड ही आपकी टेपर में रहती है। उसके बाद आता है बॉटमिंग टेप, या जिसे हम फिनिशर टेप भी कहते हैं, इसकी 1 या 2 या वो भी नहीं, आप मतलब कि 1, 2 या किसी में ऐसा टेप होता है जिसमें वो भी नहीं रहती है। तो बॉटमिंग टेप से आपसे कुछ पूछ सकता है कि कौन सी टेपर टेप में कोई भी चूड़ियाँ जो है टेपर में नहीं होती हैं। तो आप याद रखिए कि बॉटमिंग टेप की कोई भी थ्रेड टेपर में नहीं रहती है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। टेपर से संबंधित उम्मीद है कि अगर आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आज के बाद उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाह्य चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का यूज़ करते हैं, तो डाई आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस ऐसे ही टैप का यूज़ हम करते हैं इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। ड्रिल का प्रयोग करते हैं हम किसी भी जॉब के अंदर होल करने के लिए। और रिमर का प्रयोग करते हैं हम किए गए होल को फिनिशिंग करने के लिए हम रिमर का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्रेड से संबंधित, पूछा गया है इस पर कि मेट्रिक थ्रेड में थ्रेड एंगल होता है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कि मेट्रिक थ्रेड में थ्रेड एंगल होता है आपका, तो मेट्रिक याद रखिएगा कि मेट्रिक थ्रेड में जो थ्रेड एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। तो 60 आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को कंसिस्टेंसी मतलब कि ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको वर्बली बता रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन जो है आपको वो सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएँ।
तो इस वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग पार्ट्स के बीच की दूरी की जांच के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो मैचिंग पार्ट्स मतलब दो मैचिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच की जो दूरी है यानी कि उनके बीच का जो गैप है उसको चेक करने के लिए हम किस डिवाइस का या किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो फिलर गेज का प्रयोग करते हैं हम किसी भी दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए। तो फिलर गेज आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, फिलर गेज, ठीक है। फिलर गेज से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फिलर गेज की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो फिलर गेज की जो ब्लेड की लंबाई होती है वह 100 मिलीमीटर होती है, यानी कि 100 mm होती है। और इसका जो अन्य नाम है वो है थिकनेस या क्लियरेंस गेज। तो फिलर गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेडियस गेज होता है, तो रेडियस गेज की जो बात करें तो रेडियस गेज होता है किसी भी जॉब की आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा ड्रिल गेज का यूज़ होता है किसी जो ड्रिल की बिट होती है उसके एंगल को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ड्रिल गेज का जो एंगल होता है वो होता है 121 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व होता है, यानी कि माइल्ड स्टील का स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो माइल्ड स्टील की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह 7.8 होती है, 7.8। ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि माइल्ड स्टील की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 7.8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु की प्रघात और संघट के सहने की क्षमता के कारण है, यानी कि कोई भी धातु शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर रही है तो इसके अंदर उसका क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन ए है ब्रिटलनेस, दूसरा है टफनेस, उसके बाद है हार्डनेस, उसके बाद है डक्टिलिटी। तो ये धातु के सभी गुण हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस धातु का वह गुण होता है जिससे अगर किसी भी धातु के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं तो टुकड़ों में बिखर जाए। अगर कोई धातु टुकड़ों में उसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स डालने से टुकड़ों में बिखर जाती है तो इसके अंदर उस धातु के अंदर ब्रिटलनेस का गुण अधिक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कास्ट आयरन ऐसी धातु है जिसके अंदर ब्रिटलनेस का गुण अधिक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु के अंदर ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता का गुण अधिक होता है, तो याद रखिए कि कास्ट आयरन के अंदर ब्रिटलनेस का गुण अधिक होता है। उसके बाद बात करें टफनेस की, तो टफनेस धातु का वह गुण है जिसकी मदद से उसको शॉक या इम्पैक्ट लोड देने से वह टूटती नहीं है, ठीक है, और उसको सहन कर लेती है। उसके बाद है थर्ड नंबर का आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस धातु की वह प्रॉपर्टीज़ है जिसके द्वारा यह दूसरे मेटल को काट सकते हैं आसानी से, जैसे कि आपके चीजल ये आपके हाई कार्बन स्टील के बने जाते हैं और उनके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ठीक है, ताकि ये दूसरे मेटल को काट सकें। तो याद रखिए कि हार्डनेस मेटल का धातु का वह गुण है, यानी कि मेटल का वह प्रॉपर्टीज़ है जिसकी मदद से यह किसी अन्य धातु को काट देता है या खुरचने वगैरह से इसकी रक्षा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी आपका धातु का वह गुण है जिसकी मदद से इसके वायर बना देते हैं, जैसे कि आपसे पूछता है क्वेश्चन कि कापर के अंदर किसका गुण है, कापर किससे है एग्जाम्पल, तो डक्टिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैसे कापर या सोना जो तार बनाए जाते हैं वो कापर के क्यों बने जाते हैं, क्योंकि आपके इसके अंदर डक्टिलिटी के गुण होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कापर के तार क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर डक्टिलिटी का गुण होता है, ठीक है। सबसे अधिक डक्टिलिटी की बात करें तो सबसे अधिक डक्टिलिटी की मात्रा होती है वो आपके गोल्ड के अंदर होती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर इस्पाती रूल का अल्पतमांक होता है, यानी कि इंजीनियर स्टील रूल का लिस्ट काउंट की बात की गई यहाँ से पूछा गया आपसे। तो इंजीनियर स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वो आधा mm यानी कि 0.5 मिलीमीटर होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही 0.01 मिलीमीटर जो है ये आपके माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है और 0.5 मिलीमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। इंजीनियर इस्पाती रूल यानी कि इंजीनियर स्टील रूल जिसे हम स्टेनलेस स्टील रूल भी कहते हैं, इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यह जो है आपके स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। कॉमन जो आपकी जो सामान्य प्रकार की स्टील रूल होती है वह स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है, जबकि आपकी जो कर्व वर्गाकार आकृति की माप लेने वाली जो स्टील रूल होती है वो आपकी स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। स्टील रूल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या कहते हैं पैटर्न मेकर के द्वारा कौन सा स्टील रूल प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि पैटर्न मेकर के द्वारा जो है आपके श्रिंक रूल प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रूव या खांचे की माप लेने के लिए हम कौन सी रूल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि ग्रूव या खांचे की माप के लिए हम जो है नैरो रूल का प्रयोग करते हैं जिसकी चौड़ाई जो होती है 5 मिलीमीटर होती है, यानी कि 5 mm होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वर्बली, ठीक है, कि आपसे या ऐसे भी उसको रिटन की फॉर्म में पूछा जा सकता है
कि आपके क्या कहते हैं स्केल और रूल, इनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो याद रखिएगा कि स्केल का प्रयोग करते हैं हम इंजीनियरिंग में ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए, जबकि रूल का स्टील रूल का प्रयोग जो हम करते हैं इसकी मार्किंग करते समय, या हम वर्कशॉप में रूल का जनरली प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके स्केल और रूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक में थ्रेड के पावर्स के बीच का कोण है। ठीक है, यानी कि एक में थ्रेड के यहाँ पे एंगल की बात की गई है, तो एक में थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो एक में थ्रेड का जो एंगल होता है आपका 29 डिग्री होता है, ये आप याद रखिएगा। एक में थ्रेड का एंगल होता है 29। ठीक है, इसके साथ ही जो 30 डिग्री दिया है तो ये होता है आपका बटरफ्लाई थ्रेड का एंगल। बटरफ्लाई थ्रेड का एंगल होता है आपका 30 डिग्री, तो इसको अभी याद रखिएगा। और 55 डिग्री जो होता है आपका BSW BSP या BSW BSP का एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी निशानों के लिए प्रयुक्त प्रिक पंच का कोड होता है। तो साक्षी निशानों का मतलब है कि विटनेस मार्क, ठीक है, के लिए जो प्रयुक्त जो प्रिंग पंच यूज किया जाता है उसका एंगल पूछा गया है इसमें। विटनेस मार्क के लिए, यानी कि मार्किंग करते समय जो हम पंच यूज करते हैं उस प्रिक पंच का कोण कितना होता है, एंगल कितना है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके जो पंच होते हैं ये मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सेंटर पंच और एक प्रिंग पंच। ठीक है, जो सेंटर पंच होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री और ये आपके ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही प्रिक पंच जो है आपके पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच 30 डिग्री और एक प्रिक पंच 60 डिग्री। तो प्रिक पंच 30 डिग्री का यूज होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, जबकि प्रिक पंच 60 डिग्री का यूज होता है आपके विटनेस मार्क के लिए, यानी कि मार्किंग करते समय उसका चिन्हों को पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, विटनेस मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं उसको, प्रिंग पंच 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसे हम डॉट पंच भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि क्या कहते हैं इसको, पंच जो है आपके माइल्ड स्टील के बने जाते हैं और इसके पॉइंट को केस और हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका आंसर जो है इसमें 60 डिग्री ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिक पंच के लिए साक्षी निशानों के लिए जो प्रिक पंच होता है उसका एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हम डिटेल्स में थोड़ी ज़्यादा चले जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपसे वैसे मतलब जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन का हम डिटेल्स कर रहे हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादरी धातु कार्मिक की निहाई को कहा जाता है। चादरी का मतलब हो गया शीट मेटल। ठीक है, चादरी धातु, शीट मेटल, कार्मिक का मतलब वर्कर, यानी कि शीट मेटल वर्कर की जो निहाई होती है उसको क्या कहते हैं। तो शीट मेटल की जो एनमिल होती है उसे हम स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप याद रखिए, शीट मेटल वर्कर के जो एनमिल रहती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। और इसके बाद है हैमर, चीजल और स्निप। तो हैमर का प्रयोग करते हैं स्ट्राइकिंग के लिए। ठीक है, चीजल का प्रयोग करते हैं कटिंग के लिए, ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, अष्टभुजाकार होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 1 पॉइंट से जो मात्रा होती है 1 पॉइंट से लेकर के 1.7% तक कार्बन की मात्रा होती है। स्निप जो होता है यह भी एक प्रकार का कटिंग टूल्स है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्निप और बेंड स्निप, और इसका प्रयोग जो रहता है पतली धातु की सीटों को काटने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही याद रखिएगा कि जो सीयर्स होता है इसका प्रयोग मोटी धातु की सीटों को काटने के लिए हम सीयर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम टैप, द्वितीय टैप तथा तृतीय टैप के अंदर होता है। तो टेपर टेप टेप जो होते हैं आपके हैंड टेप 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। जिसे टेपर टेप का फर्स्ट टेप भी कहते हैं, द्वितीय टेप को हम इंटरमीडिएट टेप और तृतीय टेप जिसे हम बॉटमिंग टेप या फिनिशर टेप भी कहते हैं। इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे इनको किया जाता है, अलग अलग कैसे आप उसको मतलब छांट पाएंगे। तो पहला दिया थ्रेड के साइज़ के हिसाब से, दूसरा है थ्रेड के पिच के हिसाब से, तीसरा है टेपर लीड के हिसाब से और चौथा है टाइप ऑफ थ्रेड के हिसाब से। तो जो इनके बीच का जो मेन अंतर होता है वह टेपर लीड के अंदर होता है। इसके साथ ही अगर उसके आपके पास एंगल मापने का इंस्ट्रूमेंट है तो इसके एंगल को ही माप के हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से टेपर लीड आपका अलग हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप, इनके एंगल जो होते हैं, टेपर टेप का एंगल होता है 4 डिग्री, इंटरमीडिएट टेप का 10 डिग्री और बॉटमिंग टेप का जो एंगल होता है वो आपका 20 डिग्री होता है। ठीक है, और टेपर लीड की बात करें तो इसमें 5 से टेपर टेप के 5 से 6 जो तीत होते हैं वो टेपर में होते हैं, इंटरमीडिएट के 3 से 4 होते हैं और बॉटमिंग या फिनिशर टेप जिसे तीसरा टेप या थर्ड टेप आप कहते हैं, उसके जो कोई भी थ्रेड आपका टेपर में नहीं होता है। तो हम यहाँ पे आपका आंसर जो है एक ऑप्शन के हिसाब से आपका टेपर लीड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसी एक मत्स्य पश्य फाइल कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी फाइल है जिसका आकार जो है मछली के पूंछ के आकार का होता है, यानी टेल के अनुसार का आकार का होता है। पहला है रिफलर फाइल, नेक्स्ट है मिल्सा फाइल। तो मिल्सा फाइल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, हम आपको कई सारे वीडियोज़ में बता चुके हैं कि मिल्सा फाइल का प्रयोग जो है लकड़ी के दांते काटने वाली जो आरी होती है उनको लकड़ी वुड सा फाइल जो सा होता है उसके दांतों को तेज़ करने के लिए हम मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। और ये सभी आपकी स्पेशल फाइलें हैं, ठीक है। तो जो मत्स्य पश्य फाइल है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग फाइल को हम क्या कहते हैं, मिस पश्य फाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री में होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 सेकेंड होता है कि 60 मिनट होता है कि 60, यहाँ पर 2 मिनट हो गया है। देखिए आप सर आपका सही होगा ऑप्शन दोनों, मतलब ये सही है, ठीक है। 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइल के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरीकृत नहीं किया जाता है, यानी कि फाइल का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। तो फाइल के पहला दिया है इसमें हिल, एज, टैंक और बॉडी, ये फाइल के भाग दिए गए हैं। तो हिल फाइल का वह भाग होता है जिसके ऊपर दांतें नहीं करते हैं जो होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइल का वह भाग, यानी कि फाइल का तीत रहित दांत रहित भाग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा फाइल का जो हिल होता है यह दांत रहित होता है, इसमें तीत नहीं कटे होते हैं, ठीक है। और एज जो होता है इसके ऊपर सिंगल कट तीत कटे रहते हैं। और टैंक जो होता है फाइल का वह भाग होता है जिसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, ठीक है। और यही जो फाइल का पोर्शन है इसे हम हैंडल में फिट करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टैंक सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि फाइल का टैंक जो होता है इसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। बाकी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल का संकीर्ण पतला भाग जिसे जत्थे के साथ जोड़ा जाता है, जत्थे का मतलब है हैंडल के साथ जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज को घुमाया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो फाइल का संकीर्ण पतला भाग यही आपका जो टैंक है आपका पतला होता है, इसी को हम हैंडल के साथ में क्या करते हैं, फिट करते हैं, जिसकी मदद से हम फाइल को आसानी से प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टूल है जो लेथ एक्सेसरीज नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला है फेस प्लेट, दूसरा है मैन ड्रिल, उसके बाद फेस कैच प्लेट, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन कर लीजिएगा कैच प्लेट का, ठीक है। ये फेस प्लेट तो बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया कैच प्लेट, हम यहाँ पर कैच प्लेट, ठीक है। तो जो आपका कैच प्लेट आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सही जो आंसर था वही रखने से भूल गए हैं। 2 बार आपका फेस प्लेट होता है। इरेगुलर शेप जॉब को सहारा देने के लिए हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं, जबकि खोखले जॉबों को सहारा देने के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। और जो कैच प्लेट है यह आपका लेथ मैंड्रिल के लेथ जो है आपके एक्सेसरीज, यानी कि लेथ के जो उपसाधक हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और सेल्फ सेंटरिंग चेक को हम फोर्जा चक भी कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इतनी सारी जानकारी आपको लेथ क्या कहते हैं, लेथ के चक से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल्ड के संलग्न की गहराई को क्या कहते हैं। तो जो वेल्डिंग करते समय जो आपकी जितनी अंदर तक धातु का जो क्या कहते हैं मेटल जो फिलर जाता है उसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। तो इसको याद रखिएगा कि इसका वेल्ड के संलग्न की गहराई को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और जो फ्यूज़न होता है, जो आपका वेल्डिंग का जो पिघलता है वो क्या आपका फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आकार के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। तो किसी भी जॉब के को बनाते समय उसमें 2 साइज दी जाती है, एक हाई लिमिट और एक लो लिमिट, ठीक है। तो हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिट किसे कहते हैं, तो 2 जॉबों के बीच के जो संबंध होता है उसी को हम फिट कहते हैं। याद रखिएगा फिट किसे कहते हैं, तो 2 जॉबों के बीच का जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक होल आधारित प्रणाली में होल एज के लिए निम्न विचलन क्या है। यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डेविएशन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि होल बेसिस सिस्टम में होल का जो लोअर डेविएशन होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति अर्धगोल होती है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, मोटी रेती, तो मोटी रेती नहीं है एक्चुअली, यह है आपकी रास्प कट फाइल, ठीक है। रास्प कट फाइल की आकृति सेमी आपका हाफ राउंड होता है, ये आप याद रखिएगा। इसका प्रयोग जो है हम चमड़ा या लकड़ी के ऊपर फाइलिंग करने के लिए हम हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। और इसके ऊपर जो दांते होते हैं वो ट्रेंगुलर आकार में बने होते हैं, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है रोलर बेयरिंग का डिज़ाइन हेवी लोड लेने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा जो बेयरिंग होता है रोलर बेयरिंग, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपके हेवी लोड लेने के लिए हम रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है आपका लीनियर कंटैक्ट संपर्क होता है, लीनियर कंटैक्ट होता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है बेयरिंग से संबंधित कि बॉल बेयरिंग में कौन सा कंटैक्ट होता है। तो याद रखिए कि बॉल बेयरिंग में आपका पॉइंट कंटैक्ट होता है, और जबकि रोलर बेयरिंग में आपका रोलर बेयरिंग या नीडल बेयरिंग में आपका जो है लीनियर कंटैक्ट होता है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए लाइनर बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुश से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए कौन सी बुश का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए हम लाइनर बुशिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ मैंडल को क्या कह सकते हैं। तो लेथ मैंडल को हम फिक्सर भी कह सकते हैं। तो आपका फिक्सर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिक्सर सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके जिग के बारे में जान लेते हैं। जिग क्या होता है। तो जिग या वह टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी जॉब को लोकेट कर सकते हैं, उसके टूल को गाइड कर सकते हैं। तो यह जो ऐसा डिवाइस है जो वर्कपीस को लोकेट करता है, उसके टूल को गाइड भी करता है, ठीक है। जबकि फिक्सर की बात करें तो ये टूल को गाइड नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, वर्कपीस को केवल लोकेट करता है और उसे पकड़ता है। गेज के उधर हम गेज आपके कई प्रकार के होते हैं। ये आपका एलॉय स्टील से बनता है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें टेम्पलेट आपका यह माइल्ड स्टील से बना जाता है और यह 2 से 3 मिलीमीटर मोटा होता है, और इसका प्रयोग जो हम मार्किंग के लिए करते हैं। तो आप याद रखिएगा, इतना सारी जानकारी मतलब टेम्पलेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं। तो आपका प्लग आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है, प्लग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनियन है। तो यूनियन का प्रयोग करते हैं दो समान साइज के व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि समान व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टी। तो टी का प्रयोग करते हैं ब्रांच लाइन जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टी का प्रयोग करते हैं। जबकि क्रॉस का प्रयोग करते हैं 4 दिशाओं से 4 पाइप जोड़ने के लिए हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेजेस, यानी कि गेज जो होते हैं इसकी धातु होती हैं। तो गेज की जो धातु होती है वो आपकी एलॉय स्टील से बनी होती है, आपको पहले बता चुके हैं। तो एलॉय स्टील आपका सही आंसर हो जाएगा, गेज की धातु एलॉय स्टील होती है। नेक्स्ट है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो होते हैं यह इसके बेंच वाइज की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। जबकि आपका हैमर होता है वो कास्ट स्टील से बना जाता है, और जो आपकी क्या होती है बेंच वाइज की हैंडल होती है या स्पेंडल होती है वो आपकी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये शायद अंतिम क्वेश्चन था आज की इस वीडियो का। तो हमने आज की इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी लैंग्वेज में परेशान करते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ प्रश्नों का हमने आज की इस वीडियो में डिस्कशन किया है, और उस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।